Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know, today we will do chapter number 1 from your maths litho. So, take your maths litho जो already आपके पास है. Come on, go and take your maths litho and fast open page number 1 जो first page number है ना, that you have to open, and the chapter name is building with bricks. So this chapter we are going to do in the litho. So are you all ready? See here, question number 1, and I will read the question. You also repeat with me. Understand? See question 1. How many bricks? Come on, say loudly. How many bricks are used in the wall shown below? Here, can you see one wall in your litho? See in your litho. आप अपने litho में देखो कि आपको क्या एक wall दिखाई दे रही है? Yes, I have drawn that wall on my board. मैंने भी मेरी बोर्ड पे एक wall ड्रॉ किया है. So, how many bricks are used? कितनी bricks यूज हुई है वो आप लोगों को यहाँ पे काउंट करना है. And count and write. Come on, say the heading. Count and write in the empty space. आपको क्या करना है? काउंट एंड राइट, मतलब काउंट करना है और लिखना है. सी 2 हाफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 1 ब्रिक. अगर ऐसा भी होता है ना, वॉल हम बनाते हैं, सो देयर में बी हाफ ब्रिक. कभी कभी हाफ ब्रिक का भी यूज करते हैं. तो इन दिस वॉल ऑल्सो वी कैन सी हाफ. इस वॉल में भी हम लोगों को कुछ ब्रिक्स है वो हाफ दिखाई दे रही है ना. तो हाफ होगा तो 2 हाफ इक्वल टू 1. समझ में आया? 2 हाफ इज इक्वल टू 1. तो पहले हम ये ब्रिक्स काउंट कर रहे हैं एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल राइट द आंसर. सबसे पहले ना हम जो पूरी फुल ब्रिक है, होल ब्रिक, वो काउंट करेंगे. सी 1 2 3 4 5. दिस एंड दिस बोथ आर हाफ हाफ, राइट? तो आपको पता है हाफ हम कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1/2. इसको हम हाफ भी बोलते हैं, जिसका चैप्टर आपको आगे आएगा. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. This is half. 12 13 14 15 16. ये भी हाफ है. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. तो 27 जो है ना वो फुल ब्रिक्स है, पूरी ब्रिक्स, राइट? 27 है वो पूरी ब्रिक्स है. लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग तो है. देखो, ये हाफ और ये हाफ मीन्स 2 हाफ. समझ में आया? ये 2 हाफ मतलब 1 ब्रिक. अभी तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा ही है 2 हाफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 1 फुल ब्रिक, 1 होल ब्रिक. अब ये दोनों हाफ हाफ करके एक ब्रिक बन गया. नाउ दिस हाफ एंड दिस हाफ, अगेन 2 हाफ और एक ब्रिक बन गया, फुल ब्रिक. अगेन दिस हाफ एंड दिस हाफ प्लस 1, अगेन 1 ब्रिक बन गया. So 27 28 29 and 30. How many bricks are here? कितनी bricks यहाँ पे आप देख सकते हो? 30 bricks. How many bricks you can see? 30 bricks. Okay. So here space is not given. So here you can see some space. यहाँ पे आपको स्पेस दिख रही है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइड में. I am writing over here 30 bricks. BRICKS bricks. Okay. How many bricks are here? We can see. ये जो wall है उसमें हमें कितनी bricks दिखाई दे रही थी? 30 bricks. So write in your litho. I'm giving you 1 minute. मैं आपको 1 minute दे रही हूँ. You count by yourself. अपने आप काउंट करो. हाफ हाफ है तो 1 काउंट करो. अगेन हाफ हाफ है तो 1 काउंट करो. ओके. सो राइट बाय योरसेल्फ. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2, what you have to do? See over here. Read the heading first. See, fill in the empty space. Come on, heading also you have to read. Fill in the empty space in the wall. In this wall, अब ये भी तो एक ब्रिक की वॉल ही तो है. Wall given below. यहाँ पर भी आपको empty spaces दे रखी है, right? So
So you have to fill the number. Now see, some numbers are written. Which number is this? 270, 267, 263 and 259. That way numbers are given. इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कुछ numbers जो है वो आपको लिखने हैं. Okay. So how will you write this number? आप इस numbers को कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले यहाँ पे 70 है, तो हम यहाँ पे देखें कि ऊपर 70 है, फिर 67 है, फिर 63 है, फिर उससे भी कम है. इसका ये मतलब है, पहले आप ऑब्जर्व करो इसको. सी, सबसे पहले बिग नंबर है, फिर अगर हम नेक्स्ट लाइन में देखें तो 267, उससे स्मॉल नंबर है, फिर हम उससे भी नीचे की लाइन में देखें तो हमें ऐसा पता चल रहा है कि ये नंबर 263 इससे भी स्मॉल है और ये तो सबसे स्मॉल है. मतलब कि जैसे जैसे हम ऐसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं. और एक बार हम यहाँ से स्टार्ट करें, देखो ये 259 है, तो यहाँ पे अगर हम 60, 61, 62 एंड 63, यस ये तो सीक्वेंस में, देन 64, 65, 66, 67, 68, 69. अच्छा ये तो आ जाएगा. तो अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं. 259 आफ्टर 260, फिर उसके ऊपर 261, 262, 263, then 264, 265, 266, 267, then 268 and 269. तो ये तो हो गया. Now which number will come here? यहाँ पे क्या आएगा? इसका back number means before number. So 259 before 258, 258 before 257, 257 before 256. Understand? So this way you have to solve. ऐसे आप इसको लिख लो. And I'm giving 1 minute to you. Now see in question number 3. In question number 3, you can see some shapes on the litho, right? आपको ये पेपर में कुछ शेप दिख रहे हैं. And what you have to do with this shape? ये शेप का आपको क्या करना है? So for that you have to read heading carefully. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हेडिंग रीड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी, आपको भी मेरे साथ साथ रीड करना है. हाउ मेनी साइड्स? हाउ मेनी साइड्स मीन्स कितनी साइड्स आर सीन इन द फिगर. ये फिगर में आपको कितनी साइड दिख रही है? गिवन बिलो. राइट इन द ब्लैंक्स. और आपको ब्लैंक में लिखनी है. मीन्स सी द फिगर. ये फिगर को देखो, फिर उसकी साइड्स तो होती है. कोई भी शेप ले लो आप, उसकी साइड तो होती है ना. विदाउट साइड तो कोई भी शेप नहीं होता. तो अभी आपको जो हुआ है तो उसमें आपको उस शेप की कितनी साइड्स दिख रही है ना, वो आपको लिखना है. सो रेडी? सो सी ओवर हियर 1, 2 and 3. हाउ मेनी साइड्स वी कैन सी हियर? 3 साइड्स, राइट? सॉरी, ये 2 है, 3 साइड्स. सो हियर 3 SIDES साइड्स. Come on, you can also write in your litho. मेरे साथ साथ लिखोगे तो आपको मजा आएगा लिखना. So 3 side. Now number 2. How many sides can we see here? 1 and 2. So here you can write 2 SIDES. 2 sides. How many sides? 2 sides. Right here. Now in this picture. ये picture कौन सा shape का है? This is a rectangle. So in this shape, how many side can we see? 1 side. SIDE side. How many side? 1 side. And in this picture, ये तो टेम्पल जैसा लग रहा है. अगर हम इसमें ऐसा कर दे तो ये एक टेम्पल बन जाएगा, है ना. बट ये एक फिगर है, इसमें आपको कितनी साइड दिख रही है? This is 1 and this is 2. How many sides can we see here? 2 sides. यहाँ पे आपको कितनी साइड्स दिख रही है? 2 sides. 1 and 2. तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे 2 sides. How many sides? 2 sides. Now see question number 4. ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको क्या करना है? सी, आपको ये रीड करना है और मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी ये वाला समझाया था, राइट? तो सबसे पहले आप देख लो इसमें क्या करना है. मैं आपको रीड करवाती हूँ. Which of the following wall will be strongest? कौन सी वॉल है वो स्ट्रांग बनेगी?
तो आप पहली फिगर जो फर्स्ट नंबर लिखा है वो देखो, क्या ऐसे वॉल बनाने से वॉल है वो स्ट्रांग बनेगी? नहीं बनेगी, बिकॉज वो जल्दी गिर जाएगी। फिर बी नंबर 2 है, सी दैट। नंबर 2 आप आपके लिखो में ऑब्जर्व करो और सोचो कि क्या नंबर 2 में हम वॉल बनाई है वैसी वॉल बनाएंगे तो वो स्ट्रांग बनेगी? नहीं बनेगी। अब फोर्थ वाली जो है वो देखो, फोर्थ वाली में तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा है, मतलब ऐसे कभी भी वॉल ब्रिक्स नहीं लगाते हैं ना, ऐसे उसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, ऐसे तो ब्रिक्स कभी लगाते ही नहीं, आपने देखा ही होगा। यहाँ पे तो पूरा खाली ही है, अगर कोई एक धक्का भी लगा देगा तो पूरा वहां से कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो ये जो फोर्थ वाली फिगर है, फोर्थ वाली वॉल है, वैसे तो ब्रिक्स कभी अरेंज होती ही नहीं है, तो फोर्थ वाली है वो तो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होगी। बट थर्ड वाली जो है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि जैसे हमने वो फर्स्ट फिगर में इसमें देखा था कि 2 ब्रिक के बीच में जहाँ पे गैप होता है, मतलब जो लाइन आती है, ब्रेक हो रहा है, उसके ऊपर दूसरी ब्रिक आ जाती है। फिर यहाँ पर भी देखो, 2 ब्रिक्स जहाँ पर ज्वाइन हो रही है उसी के ऊपर दूसरी ब्रिक आ जाएगी, मतलब उसका बेस जो है ना वो एकदम पक्का हो गया। देखो पहले 5 4 3 2 1 ऐसे, तो सबसे ज्यादा किसमें है? नीचे, सबसे नीचे के लेयर में है। तो उसका यही मतलब हुआ कि वो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। मीन्स कौन सा ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में? ऑप्शन 3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन 3। हियर आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 4। का आंसर क्या आएगा? थर्ड वन। ओके, समझ में आ रहा है? यू कैन टिक ओवर देयर। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? विच ऑफ दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ब्रिक? इसमें से ब्रिक का पिक्चर कौन सा है? ये भी हमने ऑनलाइन क्लास में सॉल्व किया था। ये तो क्यूब है ना? तो क्यूब तो कभी होता नहीं है। फिर ये जो है वो पिरामिड शेप है, ऐसे भी कभी ब्रिक नहीं होती है। विच वन इज द राइट? थर्ड वन। सो क्वेश्चन 5 में भी क्या आएगा? 3 आएगा। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको क्या करना है? सी व्हाट आर ब्रिक्स मेड ऑफ? ब्रिक्स है वो किससे बनती है? पुट सर्कल अराउंड दैम। तो उसमें आपको क्या करना है? सर्कल करना है। तो सबसे पहले वुड लिखा है, क्या लकड़ी से, वुड से ब्रिक बनती है? नो। तो मैं यहाँ पे लिख ही रही हूँ सभी, WOOD वुड, CLAY क्ले, GLASS ग्लास, देन STONE स्टोन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, IRON आयरन, लोहा। तो ये जो 5 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उसमें से ब्रिक किससे बनती है? क्या आपने लकड़ी की ब्रिक देखी है? नहीं। क्ले की ब्रिक बनती है? यस। ब्रिक में क्या होता है? क्ले ही तो होता है। क्ले को उसका जो शेप देके, उसको ड्राई करके, उसको हिट देके एकदम मजबूत किया जाता है, एकदम पक्का किया जाता है, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? क्ले, CLAY क्ले। ये क्या है? ग्लास। क्या ब्रिक्स ग्लास से बनती है? नो, हमने तो देखी नहीं है। स्टोन से? क्या पत्थर से बनती है? नहीं। लैंड में जो पत्थर वाली जमीन होती है वहां पे तो ब्रिक्स बन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हम उसको डिग करने जाएंगे, खोदेंगे, तो मिट्टी, क्ले नहीं निकलेगी, इसलिए स्टोन से नहीं बनती है। आयरन, लोहे की ब्रिक्स कभी आपने देखी है? नहीं, लोहे की ब्रिक तो नहीं होती है। मीन्स विच इज राइट? ओनली क्ले। सिर्फ जो क्ले है ना वही राइट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या है? वुड। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं हम, वुड, देन आयरन, आफ्टर दैट स्टोन, STONE स्टोन, आफ्टर प्लास्टिक, PLASTIC प्लास्टिक, आफ्टर दैट ब्रिक, BRICK ब्रिक। नाउ ये ऑप्शंस क्यों दिए हैं? लेट्स रीड द हेडिंग। अभी हेडिंग रीड करके पता चल जाएगा। Which of the following materials are not used to make wall? अगर आपको वॉल बनानी है तो इसमें से कौन सा मटेरियल नहीं यूज होता है?
not used, right? Not used to make a wall. Put circle around. और आपको क्या करना है, जो मटेरियल आपको वॉल बनाने में यूज नहीं होता है, in that you have to put circle. So let's see. देखो, वॉल बनानी है तो वुड मतलब लकड़ी है, तो उसमें देखो विंडोज वगैरह होता है, तो वॉल में वो आ सकता है, राइट? तो वुड में हम सर्कल नहीं कर रहे. आयरन भी आता है वॉल बनाने में. स्टोन, पत्थर का ये मतलब है कि आपको पता होगा कि वॉल बनाते हैं तो कुछ हम पत्थर की लाइन करते हैं या ब्रिक्स की लाइन करते हैं, फिर कुछ हमको सीमेंट और वो इतने बड़े बड़े जो स्टोन्स आते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, राइट? तो स्टोन्स भी वॉल बनाने में काम आते हैं, उसमें स्टोन भी लगते हैं वॉल बनाने में. प्लास्टिक, दीवार में क्या प्लास्टिक होता है? नहीं होता है, राइट? प्लास्टिक का यूज वॉल बनाने में नहीं होता है, तो प्लास्टिक का हम सर्कल करेंगे. और ब्रिक से तो वॉल बनाते ही है हम, तो ब्रिक में सर्कल नहीं करेंगे. सो हियर वी विल डू सर्कल ओनली इन वन मटेरियल, दैट इज प्लास्टिक. नाउ सी ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 8 इज कम्प्लीटेड. ये तो आपने कंप्लीट कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड. 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया था. डू यू रिमेम्बर? 9 हमने कंप्लीट कर लिया है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप करने के लिए बोला था, तो ये आपको ट्राई करनी है अपने आप. ओके, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 बाय योरसेल्फ. आपको क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट करना है. फिर हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 11. विच क्वेश्चन वी विल डू? क्वेश्चन नंबर 11, राइट? सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 11. यू कैन ऑल्सो राइट विथ मी. आप भी मेरे साथ साथ लिख सकते हो. क्वेश्चन 11. सी, WRITE, right? Come on, you can say the heading also. THE, the. PLACE, place. VALUE, value. OF, off. EACH, each. DIGIT, digit. Again, IN, in. THE, the. Come on. Still some students are not speaking. सबको बोलना है. In the. NUMBERS, numbers. GIVEN, given. BELOW, below. Numbers given below. Write the place value. क्या लिखना है आपको? Place value. अब प्लेस वैल्यू लिखने से पहले आपको प्लेसेस पता होना चाहिए, राइट? मैंने आपको प्लेसेस भी सिखाया है. डू रिमेम्बर? नंबर्स की प्लेसेस होती है, जैसे हमारा प्लेस है हमारा घर, वैसे नंबर की भी प्लेस होती है, उसका भी एक स्पेशल नाम है. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट नंबर, देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर कौन सा लग रहा है? 3, 4, 5, 6. अरे ये तो सीक्वेंस में ही आ गया. 3, 4, 5, 6 टुगेदर. अब यहाँ पे आपको 3 दिया है, देन एरो, देन ब्लैंक. 4, देन एरो, देन ब्लैंक. देन 5 एरो, देन ब्लैंक. उसके बाद क्या है? 6 एरो एंड ब्लैंक. मीन्स आपको ये नंबर्स को सेपरेट करके उसकी प्लेसेस के हिसाब से उसकी वैल्यू बतानी है. ओके, समझ में आया? तो देखिए, सबसे पहले वैल्यू जानने के लिए उसकी प्लेस पता होनी चाहिए. So that is ones, tens, 100, 1000. Come on, say loudly बोलो. Ones, tens, 100, 1000. Okay. So what is the place of 3? 3 की place क्या है? 3 is in 1000. So 3000. 4 is in 100 place. 4 is in 100 place. So 4 is not 4. 4 is 400. Okay. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 400. नाउ व्हाट इज द प्लेस ऑफ 5? 5 की प्लेस क्या है? टेंस. 5 तो 5 नहीं है. 5 टेंस आर, मतलब 5 टेंस आर 50. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 50. ओके. नाउ 6 इज इन वंस प्लेस. 6 तो वंस प्लेस में ही है, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो वही आएगी. 6 की वैल्यू आएगी 6. अंडरस्टैंड? वेरी इजी. नाउ नंबर 2. 5308. अच्छा, ये नंबर्स तो रीड करें. विच नंबर इज दिस?
ones, tens, hundred, thousand. 3,456. Which number is this? 3,400 or 5, 6, 56. Now see over here. 5 after. Now first of all, for the value we need to know places. So let's write the places. Ones, tens, hundred and thousand. Ones, tens, hundred, thousand. ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे अंदर आएगा. Ones, tens, hundred, thousand. Okay. So 5 is in which place? 5 is in thousand place. So the place value is 5,000. And the next number is 3. So let's write 3 is in which place? 3 is in 100 place. 3 is in 100 place. So we will write here 300. Now 0. Which number is given? 0. So place value of 0 will be 0. उसके बाद क्या दिया हुआ है? 8. 8 is in ones place. 8 कौन सी प्लेस में है? ones place में है ना. तो 8 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? 8 ही आएगी. ओके. नाउ द थर्ड वन. अभी आपको थर्ड वन में आप लिखवा रही हूँ 4010. सो फॉर दिस नंबर ऑल्सो व्हाट वी हैव टू डू? प्लेसेस लिखनी पड़ेगी. सी ones, tens, hundred, thousand. 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4,000. देन 0 है तो 0 इज इन 100 प्लेस तो हम 30 लिख रहे हैं. जनरली 100 में कितने नंबर्स होते हैं? 3 नंबर्स होते हैं ना. सो वी राइट 3 zeros. नो प्रॉब्लम. अगर आपने 1 0 लिखा है देन ऑल्सो इट इज राइट. बट वी विल फॉलो दी डिजिट. हम डिजिट फॉलो करेंगे. 100 में 3 नंबर्स आते हैं तो हम यहाँ पे 3 zeros लिखेंगे. उसके बाद 1 है. व्हाट इज द प्लेस ऑफ 1? 1 की प्लेस क्या है? टेंस. तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 10. राइट. एंड द प्लेस ऑफ 0 इज ones. तो यहाँ पे क्या आएगा? 0. अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज फोर्थ. फोर्थ में आपको कौन सा नंबर दिया हुआ है? सी 9007. 9 की प्लेस कौन सी है? ones, tens, hundred, thousand. So that is 9,000. Then 0 100 में है. So 3 zeros you have to write. Then in tens place also we have given 0. So here you will write 2 numbers. And in ones place we have given 7. So the place of 7 is ones. So the value is also 1 means 7. आई बात समझ में? 7 ones are 7. Now we will write fifth one. ये आप सबने लिख लिया. I will send PDF also, no problem. But if you are writing with me, you can. Now next, that is fourth one. Fifth one. 62139. Which number is this? 62139. मीन्स मैंने आपको बोला ही था कि 3 नंबर्स के बाद आप कोमा रख सकते हो. जैसे ones, tens, hundred, then comma. Okay. So let's write 6 then blank. आपको 6 की वैल्यूज तो पता होनी चाहिए. Then 2 then blank. So first of all प्लेस वैल्यू के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसकी प्लेस पता होनी चाहिए. राइट. तो हम उसकी प्लेस डिसाइड करेंगे. सो दिस इज ones, tens, hundred, thousand. अच्छा 1000 तक तो हमने ऑलरेडी कर लिया है. 1 more place is given. 10,000 will be there. 10,000. TTH. क्या होता है यहाँ पे? TTH. So ones, tens, 100, 1000 and 10,000. Right. So 6 is in which place? 6 कौन सी प्लेस में है? 6 is in 10,000. So 6 है वो 10,000 में है. ये 10,000. So 6 tens are 60,000. Means 6 10,000s are 60,000. समझ में आया? अब यहाँ पे आप 2 देख रहे हो. 2 is in which place? 1000. So 2,000. उसके बाद आप 1 देख रहे हो. 1 कौन सी प्लेस में है? 1 is in 100 place. So you will write 100. उसके बाद 3 जो है, what is the place of 3?
10. So the place value will be 30 and 9 is in one's place. So it will be same, right? So you can write this up 1, 2, 3, 4, 5. 5 तक आप लिख लो. I am giving you 1 minute. Now I think you all have written up to 5. So we will start number 6. 6 is 96022. So which number is this? Ones, tens, 100. After we will put comma and then 96. Now let's decide the places. Ones, tens, 100, 1000 and 10,000. 9 जो है वो कौन सी प्लेस में है? Ones, tens, 100, 1000, 10,000. Okay, तो 90,000 आएगा. What will come? 90,000. Then 6 जो है, 6 is in which place? 6 is in 1000 place. So here we can write 6,000. After that 0. 0 is in 100 place. So the value will be 0, 0. And then 2. The next number is 2. So 2 is in which place? 2 जो है वो कौन सी place में है? 2 is in tens place. So 2 tens are 20 and another 2 is in ones place. So उसकी जो value है वो क्या आएगी? 2 only. Because it is ones place, वो 1 1 ही है. इसलिए 2 ones are 2. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2. Understand? Now last जो है 7th, that you do by yourself. अभी आप करो. चलो जो भी लेके बैठे हुए हैं वो अभी आप ट्राई करो. 1 मिनट में आपको दे रही हूँ, आप लिखो. चलो फटाफट. और मैं अभी उसका आंसर भी बोलूंगी. देखो 1 है तो 1 कौन सी प्लेस में है? 10,000 में. सो 1 की प्लेस वैल्यू 10,000 ही आएगी. चेक करो, राइट है? यस. देन 8 इज इन 1000. सो 8,000. देन 3 is in 100. That's why 300. Then 0 is in tens. That's why 20. And 4 is in ones. That's why 1 4s are 4. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4. ओके. और जो इसमें 11 क्वेश्चन है वो आप अपने आप ट्राई करोगे. 11 क्वेश्चन आई विल सेंड यू PDF. देन 12 भी आपको अपने आप करना था. असेंडिंग ऑर्डर है. इन असेंडिंग ऑर्डर विच नंबर विल कम फर्स्ट? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? स्मॉल नंबर आएगा, राइट? सो कंप्लीट दिस 6 क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. आफ्टर दैट कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो. 13 का जो क्वेश्चन है वो क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको आना चाहिए. इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच नंबर विल कम फर्स्ट? बिगेस्ट नंबर. जो बड़ा नंबर है वो पहले आएगा. इन असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट नंबर कम फर्स्ट एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बिगेस्ट नंबर कम फर्स्ट, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 तक आप सबको कंप्लीट कर लेना है. आपका चैप्टर 1 मैथ्स का चैप्टर 1 जो है आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक फिनिश करना है. ओके, थैंक यू, बाय.